अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है एक टॉपिक पढ़ेंगे उमर तबैया का, और उस टॉपिक का नाम है अरवा। ठीक है, अरवा हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले उमर तबैया के बारे में हमने एक इंट्रोडक्टरी पहले भी एक लेक्चर इस पे बनाया था, जिसमें हमने इल्म तिब के बारे में बताया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और अरवा जो है, इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अरवा जो है ये जमा है किसकी? रूह की। और यहाँ रूह का मतलब वो नहीं होता जो कुरान के अंदर रूह का मतलब आया। यहाँ पे एक तिब्बी मतलब है रूह का, जिसको हम जानेंगे। तो अलग अलग जो तबीब हुए, उन्होंने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करशी की और जालिनूस की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए करशी ने रूह के बारे में क्या कहा। रूह की जमा है अरवा। ठीक है, और ये जान लीजिए, इसको हम लिख दें। रूह की जमा जो है वो अरवा है। ठीक है, तो करशी ने क्या कहा, सबसे पहले ये देख लीजिए। अरवा जो है वो लतीफ व बुखारी जिस्म है। अर्शी ने क्या कहा, अरवा जो है वो लतीफ़ और बुखारी जिस्म है, जो जिस्म के लतीफ़ अखलाक से पैदा होता है। अरवा क्या है? ये वो लतीफ़, लतीफ़ का मतलब पता क्या है? लतीफ़ का मतलब है हल्का। लतीफ़ का जो अपोजिट आता है वो आता है कसीफ़। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। कसीफ़ का मतलब भारी, गाढ़ा। ठीक है, कसीफ़ का मतलब गाढ़ा और लतीफ़ का मतलब हल्का, और बुखारी का मतलब बुखार, मतलब वेपर्स। ठीक है, तो करशी ने कहा कि अरवा जो है वो लतीफ़ और बुखारी जिस्म है, जो जिस्म के लतीफ़ अखलाक से पैदा होता है। मतलब अखलाक हमने पढ़े थे, चार तरह के अखलाक हैं, जो फिर अखलाक में भी जो लतीफ़ अखलाक हैं, जो हल्के अखलाक हैं, उनसे ये पैदा होता है बुखारात। लतीफ़ और बुखारी जिस्म है, जो जिस्म के लतीफ़ अखलाक है। ये लतीफ़ लफ्ज़ याद रखना, अगर आपको उर्दू में अरवा लिखना है तो ये बहुत ज़रूरी है। बड़ा आसान सी डेफिनेशन है कि वो लतीफ़ व बुखारी जिस्म है। लतीफ़ का मतलब हल्का, बुखारी का मतलब वेपर। आप जानते हैं अरवा जो है वो रूह है, हवा है, वेपर की फॉर्म में ही होगा। तो वो लतीफ़ मतलब हल्का और वेपर शुदा जिस्म है, जो जिस्म के लतीफ़ अखलाक से पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? जिस्म के लतीफ़ अखलाक से। लतीफ़ का मतलब हल्के अखलाक से पैदा होता है, जिस तरह कसीफ़ अखलाक से आज़ा पैदा होते हैं। जो गाढ़े अखलाक हैं, उनसे क्या पैदा होते हैं? ठीक है, जैसे जिस्म के अंदर अखलात हैं, तो जो लतीफ़ अखलात हैं उनसे अरवा पैदा होती है, जो कसीफ़ अखलात हैं उनसे आज़ा पैदा होता है। ये किसने कहा? ये कहा करशी ने। ठीक है, याद रखिएगा, आज़ा जो लतीफ़ हैं, जो हल्के अखलात हैं, उनसे जो है अरवा पैदा होते हैं, और जो गाढ़े अखलात हैं उनसे आज़ा पैदा होते हैं। कसीफ़ अखलात से आज़ा पैदा होते हैं, और लतीफ़ अखलात से अरवा पैदा होते हैं। ये कहा करशी ने। ठीक है, अब जालिनूस ने इसके बारे में क्या कहा वो भी देंगे। अब इन्हें अरवा क्यों कहते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ये भी करशी नहीं कहा। अब ये जो ये जो लतीफ अज्जा हैं, जो पैदा हुए लतीफ अखलाक से, ये लतीफ अज्जा चूंकि हवाई शक्ल के होते हैं, इसलिए अरवा कहलाते हैं।
ठीक है, ये भी बात करशी नहीं गई। अब देख लीजिए, मुकम्मल बात हो गई अरवा की। वो लतीफ और बुखारी जिस्म है जो जिस्म के लतीफ अखलाक से पैदा होता है। ये बात याद रखनी कि लतीफ अखलाक से क्या पैदा होता है, अरवा, और कसीफ अखलाक से क्या पैदा होता है, आजा। ये बात कही खर्शी ने। तो वो लतीफ और बुखारी जिस्म है जो जिस्म के लतीफ अखलाक से पैदा होता है, जिस तरह कसीफ अखलाक से आजा पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये जो लतीफ अज्जा है, ये चूंकि हवाई शक्ल के होते हैं, ये जो लतीफ अखलाक से लतीफ अज्जा बन रहे, ये क्योंकि हवाई शक्ल के होते हैं, इसलिए नहरवा कहा जाता है। समझ रहे हैं नहीं भाई? समझ आने के लिए मैं दोबारा लिख दूं यहाँ पे। ये देखो, हिंदी में मैं लिख रहा ताकि आसानी से लोग समझ लो। ठीक है, ये लतीफ अखलाक है। ठीक है, लतीफ अखलाक से क्या बने, अरवा बने। अब ये जो लतीफ अखलाक से अज्जा पैदा हो रहे हैं जिन्हें अरवा के, अब चूंकि ये हवाई शक्ल के होते हैं, इसलिए इन्हें अरवा कहा जाए। ठीक है, और अगर कसीफ अखलाक है, कसीफ अखलाक से क्या बनेगा, याद रखने के लिए मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा, आप हिंदी में मत लिखिएगा, उर्दू में या इंग्लिश में लिखिए। कसीफ अखलाक से बनते हैं आजा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? वो लतीफ व बुखारी जिस्म है जो जिस्म के लतीफ अखलाक से पैदा होता है, जिस तरह कसीफ अखलाक से आजा पैदा होते हैं। ये लतीफ अजला चूंकि हवाई शक्ल के होते हैं, इसलिए अरवा कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जालिनूस ने क्या कहा वो देख लीजिए। जालिनूस ने कहा है, रूह की पैदाइश हवाए मुस्तंश मुस्तंशक से होती है। रूह की पैदाइश हवाए मुस्तंशक 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 से होती है। ये किसने बात कही? ये कही जालिनूस ने। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप इसे देख लो। जालिनूस किसने कही? जालिनूस ने। रूह की पैदाइश किससे होती है? हवाए मुस्तंशक। हवाए मुस्तंशक, देखिए मुस्तंशक जो है मुश्किल वर्ड है, इसे याद रखिए। हवाए मुस्तंशक उसे कहते हैं वो हवा जो इनहेल की गई हो, इनहेल्ड एयर। मुस्तंशक क्या है? इनहेल, अंदर लेने की। तो हवाए मुस्तंशक जो है, जो हवा आपने इनहेल की, अंदर ली, रूह की पैदाइश उससे होती है। बस ये बात जालिनूस ने कही। ठीक है, दो डेफिनेशन हमारे पास हो गई है। पीजे के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, खर्शी और जालिनूस, और यूजी में तो आपको लिखनी है ही है। तो याद रख लिएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं वो मेरे साथ दोबारा रिपीट करें। अरवा वो लतीफ व बुखारी जिस्म है जो जिस्म के लतीफ अखलाक से पैदा होता है, जिस तरह कसीफ अखलाक से आजा पैदा होते हैं। ये लतीफ अज्जा चूंकि हवाई शक्ल के होते हैं, इसलिए इन्हें अरवा कहा जाता है। ठीक है, लतीफ अखलाक से अरवा, कसीफ अखलाक से आजा। अब क्योंकि लतीफ अखलाक से जो पैदा हो रहा है वो हवाई शक्ल के हैं, इसलिए उन्हें अरवा कहा जा रहा। और फिर जालिनूस ने कहा रूह की पैदाइश हवाई मुस्तंशक से होती है। मुस्तंशक मतलब इनहेल्ड एयर। ठीक है, चलिए अब अरवा की किस्में आते हैं कि अरवा की किस्में कितनी है। अरवा की किस्में कितनी है? तो इसकी तीन किस्में हैं, याद रखिएगा। नफसानी, मुझे असल में इंग्लिश में लिखने में थोड़ी आसानी होती है, और ये जो आसान है मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, तो भाई आप जो है उर्दू में ही सब लिखिएगा। और हैवानी। ठीक है, अब रूह नफसानी क्या होती है? ये जो है रूह नफसानी, से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूह नफसानी, रूह तबाई और रूह हैवानी। अब इसका जो मरकज है उसका क्या है? ब्रेन, मरकज। इसका मरकज ब्रेन हुआ, इसका लीवर हुआ, इसे आप कबीर भी कह सकते हैं, और इसे जिगर भी कह सकते हैं। और इसका क्या हुआ? कल्ब यानी हार्ट। ठीक है, ब्रेन यानी दिमाग,
ठीक है। अब ये जो है आज़ाए नफसानी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? रूह नफसानी, आज़ाए नफसानी में पाई जाती है। ये जो है आज़ाए तबैया में पाई जाती है। ये तबई में पाई जाती है। और ये आज़ाए हैवानी। ठीक है। इसका ताल्लुक, अब आज़ाए नफसानी पता है क्या क्या है? आज़ाए नफसानी जैसे ब्रेन्स है, आर्टरीज है, वेन है, ये सब के सब आज़ाए नफसानी है। इसमें अंदर रूह नफसानी पाई जाती है। आज़ाए तबैया क्या है? जैसे लीवर है, लीवर में फिर ये पूरा का पूरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये आज़ाए तबई है। इसके अंदर रूह तबई पाई जाती है। और रूह हैवानी जो है हार्ट में पाई जाती है, जो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर रूह हैवानी पाई जाती है। ठीक है। अब इसमें जो है इसका ताल्लुक अफ़ाले, मैं ये लिखने के लिए बता रहा, इसका ताल्लुक अफ़ाले नफसानी से है। अफ़ाले नफसानी पता क्या है? ये पता होना चाहिए कि इदराक करना और हिस, ये जितनी भी चीजें हैं, हिस और इदराक, ये सब नफसानी में आती हैं। ठीक है। जिसने कुआ पढ़ा है या जिसने आधा पढ़ा है वो ये बता देगा। और इसका ताल्लुक अफ़ाले तबई से है। और इसका ताल्लुक अफ़ाले, अफ़ाल भी जानते हो, फंक्शन को कहते हैं, हैवानी से है। ठीक है। ये अरवा की किस्में हो गई। तीन तरह की रूह होती है, रूह नफसानी, रूह तबई, रूह हैवानी। और फिर इसकी जो है रूह तबई, रूह नफसानी का जो मरकज है ये ब्रेन है, रूह तबई का मरकज लीवर है, और रूह हैवानी का मरकज जो है वो कल्ब है यानी हार्ट है। फिर ये जो रूह नफसानी है ये आज़ाए नफसानिया में पाई जाती है। फिर रूह तबई जो है आज़ाए तबैया में पाई जाती है। रूह हैवानी जो है आज़ाए हैवानिया में पाई जाती है। ये इतनी आसान चीजें हैं कि बहुत आसान, पूरे 2 पेज भर दोगे आप इसमें अगर इसको आप डिटेल में लिखने लगो। मैं बहुत मुख्तसरन ये समझा रहा हूँ। और फिर इसका ताल्लुक अफ़ाल नफसानी से है। फिर रूह तबई का अफ़ाल तबई से है। और रूह हैवानी का, इसका ताल्लुक अफ़ाल हैवानी से है। बहुत क्लियर, बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा बहुत समझाने का है ही नहीं। ठीक है। अब आते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या क्या है रूह के? फंक्शंस ऑफ रूह। हम यहाँ पे इसके 3 फंक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहले पहला फंक्शन देख लीजिए क्या है। सबसे पहला जो रूह का फंक्शन है, आज़ा में हिस, आज़ा में हरकत पैदा करती है। आज़ा में हरकत पैदा करती है। ठीक है। ये जो भी आज़ा के अंदर हरकत हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? रूह की वजह से हो रही है। अगर बॉडी के अंदर रूह ना हो, रूह जज्ब ना हो, तो हरकत नहीं होने की, बदन निढाल हो जाएगा। ठीक है। जो हरकत पूरे बदन के अंदर पैदा हो रही है आज़ा के अंदर, सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन्स में नहीं, जो इंटरनल ऑर्गन्स में भी, जो हमारा दिल धड़क रहा, इंटेस्टाइन्स अपना काम कर रही है, सारी तमाम जो हरकतें हैं ये रूह की वजह से हैं। इसका दूसरा फंक्शन देख लीजिए क्या है। दूसरा इसका फंक्शन है बदन की हरारत गरीदिया। हरारत गरीजिया, इसकी वजह से कायम रहती है। अब देखिए हरारत गरीजिया क्या है। हरारत गरीजिया जो है ना, ये फिजियोलॉजिकल वार्मथ ऑफ द बॉडी है।
अगर किसी को बुखार आ गया तो हरारत तो उसमें भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसे हरारत गरीजिया नहीं कहेंगे, उसे हरारत गरीबा कहेंगे। तो हरारत गरीजिया वो हरारत है जो कि हर वक्त है, जिसकी वजह से इंसान जिंदा है। अगर कोई मर गया उसकी बॉडी को आप छुएंगे तो वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा होगा, लेकिन इंसान जो जिंदा है उसके अंदर एक हरारत नेचुरल पाई जाती है, फिजियोलॉजिकल एक वार्मथ पाई जाती है। फिजियोलॉजिकली उसका टेम्परेचर जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करती है, ये जो हरारत है, इसे जो हरारत गरीजिया मतलब फिजियोलॉजिकल वार्मथ है, ये भी रूह की वजह से है। रूह बॉडी को गर्म रखती है। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन इसका हम देखते हैं क्या है। तीसरा फंक्शन, रूह से आज़ा में जिंदगी व हयात कायम रहती है। रूह से आज़ा में जिंदगी व हयात कायम रहती है। ठीक है, रूह से आज़ा में जिंदगी व हयात कायम रहती है। हमने पहला पढ़ा था कि आज़ा में हरकत पैदा करेगी और गर्मी पैदा करेगी, और जब गर्मी पैदा करेगी तो जाहिर है आज़ा तभी जिंदगी जिंदा रहेंगे, वरना मुर्दा हो जाएंगे। और तमाम आज़ा में आज़ा में कुव्वतें कायम रहती हैं। ठीक है, रूह से आज़ा में जिंदगी, पहला हमने लिखा था रूह का पहला फंक्शन क्या है, आज़ा में हरकत पैदा करती है। दूसरा हरारत गलीजिया, ये याद रखिएगा कि हरारत गलीजिया बॉडी की जो है उसे मेंटेन रखती है। और तीसरा रूह से आज़ा में जिंदगी व हयात कायम रहती है, और तमाम आज़ा में कुव्वतें कायम रहती हैं। जो कुव्वतें हैं पूरे बॉडी के अंदर, जो एनर्जी है तमाम ऑर्गन्स के अंदर, वो रूह की वजह से कायम रहती हैं। अगर रूह का सिलसिला आज़ा से टूट जाए, अगर रूह का सिलसिला आज़ा से खत्म हो जाए, टूट जाए या मुनक़ते हो जाए, तो आधा ठंडे बेहिस और हरकत बेहिस और हरकत और आखिर में मुर्दा हो जाएंगे। ठीक है भाई, हमने तीन फंक्शन रूह के पढ़े हैं। पहला फंक्शन पहला फंक्शन है, ये जो है आज़ा में हरकत पैदा करती है, आज़ा में हरकत पैदा करती है। दूसरा बदन की हरारत गरीजिया, ये हरारत गरीजिया याद रखना बहुत जरूरी है, फाइनल ईयर तक पिंड नहीं छोड़ने का। हरारत गरीजिया और हरारत गरीबा, गरीजिया जो फिजियोलॉजिकल वार्मथ ऑफ द बॉडी है, बदन की हरारत गरीजिया इसकी वजह से कायम रहती है। और तीसरा है रूह से आज़ा में जिंदगी व हयात कायम होती है, मतलब जिंदगी और हयात आज़ा में रूह की वजह से कायम होती है आज़ा के अंदर, और तमाम आज़ा में कुव्वतें कायम रहती हैं। जो तमाम आज़ा के अंदर कुव्वतें हैं वो अरवा की वजह से है, रूह की वजह से है। अगर रूह का सिलसिला आज़ा से टूट जाए, अगर किसी आज़ा में रूह पहुंचनी बंद हो जाए, तो क्या होगा, आज़ा बेहिस और हरकत हो जाएगा, उसके अंदर सेंसेशन खत्म हो जाएंगी। हिस क्या है, सेंसेशन को, हिस सेंसेशन को, हरकत क्या है, मूवमेंट को, मूवमेंट खत्म हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा आधा, क्योंकि हरारत गरीजिया खत्म हो जाएगी, और आखिर में मुर्दा हो जाएगा। और अगर मॉडर्न में पूछे जाए तो अगर रूह खत्म हो जाए तो आधा के अंदर गैंग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसके तीन फंक्शन देखे। अब एक जो बहुत रूह के ताल्लुक से पेपर में आने वाला सवाल है, उसे कहते हैं खून हामिले रूह है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, खून हामिले रूह है। खून हामिले रूह है। देखिए, अगर हमने कहा कि कोई आदमी बहुत सारी खूबियों का मालिक है, तो हम उसे कैसे कहेंगे, ये जो है बहुत खूबियों का हामिल है। ठीक है, ये तारीफ का हामिल मतलब उसके साथ जुड़ी हुई है। तो खून हामिल रूह है मतलब खून जो है वो, रूह जो है वो खून के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, खून जो है हामिल रूह है।
हम कहेंगे ये आदमी इस चीज का हामिल है कि इसकी तारीफ की जाए, मतलब तारीफें उसके साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह रूह जो है वो खून के साथ जुड़ी हुई है। हामिल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हमने कहा ये बहुत खूबियों का हामिल है, मतलब बहुत सारी खूबियां उस इंसान के साथ जुड़ी हुई है। खून हामिल है, रूह जो है वो खून के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये सवाल आ जाए खून हामिल रूह है, इसमें शॉर्ट नोट लिखें। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे यहाँ आया था 5 नंबर में, तो इसे कैसे लिखना है, क्या ये समझना है, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है ना, जब बैरूनी हवा फेफड़ों में पहुंचती है तो हवा के जो मखसूस अज्जा हैं जिसे नसीम कहते हैं, इसे लिख दें। मैं इसे जो है ना रोमन में लिख रहा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और उसके बाद जो है वैसे भी सही रहेगा। बैरूनी हवा, बाकी ये सब शरह इसबाब में है, ही है उसमें उसूल तिब में है, ही है, आप उसमें से देख लीजिएगा। बैरूनी हवा, बैरूनी कहते हैं बाहर की, बाहर की जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। बैरूनी हवा फेफड़ों में पहुंचती है, लंग्स लिख दिया, लंग्स में पहुंचती है तो हवा के मखसूस अज्जा, यानी जो बैरूनी हवा है, बाहरी हवा है, उसके कुछ मखसूस अज्जा हैं। हवा के मखसूस, तो हवा के मखसूस अज्जा, और इन अज्जा को क्या कहते हैं, नसीम। तो हवा के मखसूस अज्जा मुंजज़िब होकर खून में पहुंच जाती है। मुंजज़िब क्या है, जज्ब होकर, एब्जॉर्ब। खून में पहुंच जाती है। देखिए, बैरूनी हवा लंग्स में जब पहुंचती है तो हवा का जो मखसूस अज्जा है जिसे नसीम कहते हैं, बस अब बात नसीम की होनी है। जो बैरूनी हवा है उसके अंदर जो एक मखसूस अज्जा है, जो एक खास अज्जा है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसे नसीम क्या है, तो वो मुंजज़िब एब्जॉर्ब होकर, जब वो अंदर हमने हवा ली तो नसीम जो है वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच जाती है, वो खून में पहुंच जाती है। और अब ये खून जहां जहां पहुंचता है, नसीम भी वहां वहां पहुंचती है। अब देखिए, जो बैरूनी हवा है, जो एक्सटर्नल एयर है, उसके अंदर ऐसी चीज क्या है जो कि खास है, उसे कहते हैं नसीम। तो जब हम बैरूनी हवा लंग्स में पहुंच गया, जब हमने बाहर से एक हवा खींची और वो लंग्स में गई, तो जो नसीम है उसके जो खास है वो मुंजज़िब, मुंजज़िब क्या, जज्ब से बन रहा है। याद रखिएगा, ये लफ्ज याद कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं उन्हें पता नहीं, जज्ब जैसे कहेंगे इसमें जज्ब हो गया, तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है, खून में पहुंच जाती है। और अब ये खून जहां जहां पहुंचता है, नसीम भी वहां वहां पहुंचती है, मतलब जहां जहां खून जा रहा, भाई अंदर लिया तो जहां जहां खून जा रहा, खून में एब्जॉर्ब हो गई। हर ऑर्गन में खून जाता है, हर आर्टरी के जरिए, हर वेन के जरिए, हर ऑर्गन को सप्लाई करता है, तो जहां जहां भी खून जा रहा वहां वहां नसीम भी उसके साथ साथ जा रही। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, खून हामिल रूह है। तो सबसे पहले बैरूनी हवा जब लंग्स में गई तो उसका जो खास अज्जा था, जो खास उसका जूस था नसीम, वो जो है खून में मुंजज़िब हो गया। अब जहां जहां खून जा रहा है, क्योंकि अब वो खून में मिला हुआ है नसीम, तो वहां वहां नसीम भी जा रहा। ठीक है, यूं तो बदन के सारे रतूबात में ये ये हलशुदा, हिलशुदा, हिलशुदा क्या है, गुलाबा, हिलशुदा सूरत में पाई जाती है। क्या चीज, किस चीज की बात चल रही, नसीम की। नसीम जो है एक्सटर्नल एयर, जब हमने फेफड़ों में गई, हमने सांस लिया, तो नसीम जो है
वो खास जुज है एक्सटर्नल एयर का। फिर नसीम जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, मुंजजिब हो गई खून में, जहां जहां खून जा रहा है वहां वहां नसीम जा रही। अब खून ने नसीम को पहुंचा दिया। अब आगे की बात चल रही है, तो बदन के सारे रतुबात में ये हिलशुदा सूरत में पाई जाती है। मतलब सारी जितनी भी बदन की रतुबात है, जितने भी बदन के लिक्विड्स हैं, चारों अखलात तरह के अखलात है, वहां सब में नसीम जो है वो घुली हुई पाई जाती है। अब आगे क्या कह रहा, मगर अखलात अरबा में से उम्रा उद्दम, ये मैंने इसमें लिख दिया, ये कहते हैं आरबीसीज को। आरबीसीज में अज्जाए नसीम जज्ब करने की सलाहियत, जज्ब करने की सलाहियत, बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि खून हामिले रूह है। अब इसे दोबारा समझ लीजिए भाई, ये सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है और इसे सब समझना ऐसे है। देखिए, सबसे पहले जो हमने बैरूनी हवा ली, ठीक है, बैरूनी हवा का एक खास जुज है जिसे हम नसीम कहते हैं। तो जब वो फेफड़ों में गई, जब लंग्स में गई बैरूनी हवा, तो नसीम जो है वो खून में मुंजजिब हो जाए, मतलब एब्जॉर्ब हो जाए खून के अंदर। अब जहां जहां खून जा रहा है वहां वहां क्या क्या जा रहा है, नसीम भी जा रहा है। तो ये बात पूरी हो गई। अगर इतने भी लिख दिए, 5 नंबर का सवाल है, 3 साढ़े 3 नंबर तो मिल गए, लेकिन फिर हम इसे फर्दर ऐड करेंगे। अब खून से मुराद यहाँ इनकी क्या है ना, खून से मुराद ये है, यहाँ खून से मुराद इनकी खिल्त दम नहीं है, बल्कि वो चारों खिल्तों का मजमुआ बता रहा। फिर इसने आगे एक्सप्लेन ये किया, अब ये तो बदन के तमाम रतुबात, मतलब जितनी भी रतुबात है, जो अखलात अरबा है वो भी, और उसके अलावा जो और रतुबात है वो भी, उनमें जो है नसीम मखसूस मात्रा में पाई जाए, तयशुदा मात्रा में, हिलशुदा मात्रा में अपने अपने पाई जाए। लेकिन नसीम को जो जज्ब करने की सबसे ज्यादा सलाहियत है, मतलब जो सबसे ज्यादा जज्ब करता है वो कौन करता है, वो करता है हुमरतुद्दम यानी आरबीसी, जो कि खिलत दम में पाए जाए। तो इसीलिए कहा जाए, अब सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेशन कर ली तो सबसे ज्यादा रूह कहाँ हुई, आरबीसी में हुई। तो कहा गया कि खून जो है वो हामिल रूह है, क्योंकि रूह जो है वो सबसे ज्यादा खून में ही है, रूह जो है वो सबसे ज्यादा आरबीसी में ही है, और यही बात कह दी गई। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार मैं और रिपीट कर दूं लास्ट बार, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा। देखिए, बैरूनी हवा हमने खींची और बैरूनी हवा लंग में गई। फिर बैरूनी हवा जब लंग में गई तो बैरूनी हवा का एक खास जुज है जिसे नसीम कहते हैं। नसीम जो है मुंजजिब हो जाए, मतलब जज्ब होकर ब्लड में चला जाए, जहां जहां ब्लड जा रहा है, जहां जहां खून जा रहा है, वहां वहां नसीम भी जा रहा, यानी रूह। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जो नसीम है, जितने भी बॉडी की रतुबात है, अखलात अरबा और उसके अलावा जितनी भी रतुबात है, वो हिलशुदा स्टेट में, हिलशुदा सूरत में सब में पाए जाए। लेकिन अखलात अरबा में जो हुमरतुद्दम है, जो खून के अंदर पाए जाते हैं, जो दम के अंदर पाए जाते हैं, जो हुमरतुद्दम है, जो आरबीसी है, उसमें नसीम को जज्ब करने की जो सलाहियत है वो सबसे ज्यादा है। तो यानी सबसे ज्यादा नसीम कहाँ जज्ब होगी, आरबीसी में। आरबीसी क्या है, खून का हिस्सा है, और जहां जहां खून जाएगा वहां वहां आरबीसी नसीम जाएगी। इसी के लिए कहा गया कि खून जो है वो हामिले रूह है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आया मराकिज व मसालिक रूह। मराकिज व मसालिक रूह, मसालिक कहते हैं रास्तों को, मराकिज कहते हैं हेडक्वार्टर्स। ठीक है, मतलब रूह के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो क्या है, और रास्ते जो हैं वो क्या है, इस हेडिंग में हम ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूह जो है वो हर आज़ा के हर हिस्से में कमोबेश मौजूद होती है, इसलिए कि बगैर रूह के किसी आज़ा का कोई हिस्सा जिंदा नहीं रह सकता। हम ये बात पढ़ चुके, ये रूह का फंक्शन भी है। 3 फंक्शन हमने रूह के पढ़े थे, दोबारा से रिपीट कर दूं। आज़ा में हरकत पैदा करती है, हरारत गरीजिया को मेंटेन रखती है, बना के रखती है। तीसरा ये कि आज़ा में हरकत पैदा करती है और हयात उन्हें बख्शती है।
हयात और जिंदगी पैदा करती है। अगर ये ना हो तो आधा जो है बेहिस होकर ठंडे पड़ के मुर्दा हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात कह रहा, रूह हर आजा में हर हिस्से में कमोबेश मौजूद होती है। मतलब कोई सा भी अजू है उसके हर हिस्से में कम या ज्यादा वो मौजूद होती है। इसलिए कि बगैर रूह के किसी अदा का कोई हिस्सा जिंदा नहीं रह सकता, पर रूह की मिकदार मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होती है। जस्ट हमने यही बात की, फिर भी मैं इसके लिख दूं, रूह जो है हर आजा के हर हिस्से में कमोबेश, कमोबेश का मतलब कम या ज्यादा, किसी में कम किसी में ज्यादा मौजूद होती है। ठीक है, क्योंकि बगैर रूह के किसी अदा का कोई हिस्सा, कोई भी हिस्सा जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, मराकिश जो है उससे रिलेटेड ये बात चल रहा, ये जो रूह है ये हर आजा के हर हिस्से में मौजूद होगी, क्योंकि आजा का कोई भी हिस्सा बगैर रूह के जिंदा नहीं रह सकता। रूह ही है जो आजा को हयात और जिंदगी बख्श रहती है। तीसरा ये फंक्शन है रूह का। ठीक है, पर रूह की मिकदार मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होती है। पर रूह की मिकदार मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ क्या, डिफरेंट को मुख्तलिफ होती है। ठीक है भाई, हमने क्या बताया, हर आधा के हिस्से में रूह होगी, लेकिन मुख्तलिफ डिफरेंट आधा के डिफरेंट जगहों पे इसकी जो मिकदार है, इसकी क्वांटिटी जो है वो भी डिफरेंट होगी। जैसे कल्ब के अंदर सबसे ज्यादा रूह की जरूरत है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा होगी। अब बालों के अंदर इतनी रूह की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे कम होगी। ठीक है, जो ऑर्गन जितना एक्टिव है उसके अंदर उतनी ज्यादा रूह की जरूरत है, जो ऑर्गन जितना कम एक्टिव है उसके अंदर उतनी कम रूह की जरूरत है। अब नाखून है, नाखून के अंदर रूह की मिकदार बहुत कम होगी, कल्ब के अंदर बहुत ज्यादा होगी, लीवर के अंदर और कल्ब से कम होगी लेकिन ज्यादा होगी, और दिमाग के अंदर भी बहुत ज्यादा होगी लेकिन कल्ब से कम होगी। ठीक है, अब हम इसके रास्ते देखते हैं कि ये जो है किस तरह से वो करती है। अब देखिए, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन चल रहा है और मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना दिमाग खोल लीजिए, अगर जीवाई आ रही है तो ले लीजिए। ठीक है, चाहे पॉज कर लीजिए, 5 सेकंड के बाद दोबारा फिर ऑन कर लेना। अब हवाए मुस्तनशक जो है, देखिए हवाए मुस्तनशक, हवाए मुस्तनशक जो है वो हवा, इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा वो हवा जिसमें नसीम होती है। सारे का सारा खेल जो है ना नसीम का ही है। ठीक है, यानी इनहेल्ड एयर। ठीक है भाई साहब, अब हवाए मुस्तनशक को जब हमने खींचा नाक के जरिए से, ये कहाँ गई, फेफड़ों की खलाओं में। यहाँ लिख दिया लंग्स या फेफड़े, ये फेफड़ों में गई, और फेफड़ों से फिर कहाँ गई, ये जो है ना जज्ब हो गई, जज्ब इन ब्लड। ठीक है भाई, हमने हवाए मुस्तनशक खींची, वो फेफड़ों में गई, फेफड़ों से जब नसीम जो है वो ब्लड के अंदर जज्ब हो गई, और जज्ब होने के बाद फेफड़ों के, ये याद रखिएगा, अरूक शारिया एल्वियोलाई
और सिंपल सी बात चल रही, हवा ली, फेफड़ों में गई, फेफड़ों से जज्ब हो गए, नसीम जो है ब्लड में गई और ब्लड से अरूप शारिया में दाखिल हो जाती है। ठीक है, समझ गए भाई। हवाएं मुस्तंशक हमने ली, वो फेफड़ों में गई, जज्ब हो गई नसीम ब्लड के अंदर और फिर अरूप शारिया यानी अल्वियोलाई में वो जो है दाखिल हो गई। ठीक है, अब अरूप शारिया के बाद क्या हो रहा, इसके बाद जहां जहां जो है दाखिल हो, जहां जहां खून पहुंचता है रूह भी वहां, रूह के अज्जा भी वहां वहां जाते हैं। अरूप शारिया में उसमें हो गई। अरूप शारिया के बाद इसमें एक बात ये भी है, फिर जहां जहां ब्लड जा रहा वहां वहां जो है, ये एक मजीद बात मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी हमने डिस्कस कर ली, वहां ये भी जा रही। ठीक है, अगर इतना भी लिख दोगे तो बहुत है, लेकिन फिर इसमें जो है हम दूसरा दोबारा लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम समझा दूँ। देखिए ये हार्ट है, जैसे सबको पता होगा, बस इसी को यहाँ उर्दू में लिखना है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये देख लीजिए, ये एओर्टा, ये बॉडी हो गई। एओर्टा, बॉडी से फिर जो है ये वेना का आगे जरिए गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर आया यहाँ और यहाँ से गया फिर लंग में, और लंग से फिर ये जो है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर यहाँ से एओर्टा के जरिए फिर से बॉडी में। ये सबको पता होगा, सब बच्चों ने पढ़ रखा, बड़ा आसान है। अब बस हमें यही डायग्राम उर्दू में लिखना है। ठीक है, लेफ्ट, इसे छोड़िए, हम बनाए एट्रियम को क्या कहते हैं, उज़ू। वेंट्रिकल को क्या कहते हैं, हाँ भाई, वेंट्रिकल को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल को कहते हैं बदन। ठीक है, ये जो है बायां उज़ू, बायां बदन, दायां उज़ू, दायां बदन। ठीक है, एओर्टा को कहते हैं एओर्टा, और वेना कावा को, वो इसकी स्पेसिफिक टर्म है नहीं, कावा को वेना कावा, इसे ऑर्गा भी गए हैं। ऑर्गा जो है बरीद की यानी वेन्स की जमा है। कैपिलरीज को क्या कहते हैं, याद रखिए, इसे कहते हैं अरूप शारिया। ठीक है, तो चलिए पीछे आते हैं। अब हमने क्या किया, हवाए मुस्तंशक जो है वो लंग में गई, लंग से जज्ब होकर ब्लड में गई, ब्लड से अरूप शारिया में गई, अरूप शारिया में यानी एल्वियोलाई में जो ये चली गई, या कैपिलरीज में ये चली गई लंग की, अरूप शारिया ऑफ लंग। ठीक है, अब क्या हुआ, फेफड़ों की अरूप शारिया से, फिर इसका हम दोबारा करेंगे, फेफड़ों की ये जो अरूप शारिया है, फेफड़ों की जो अरूप शारिया है, ये जो है इसके अगर कहाँ जाएगी, इसमें ये जो है इसे क्या कहते हैं पता है, जो लंग से लेफ्ट एट्रियम में जाता है ब्लड, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पल्मोनरी
क्या कहेंगे, वेन। और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब आइए, तो फेफड़ों की अरूप शारिया, अब ये देखिए यहाँ जो है ये फेफड़ों में आ गई थी, लंग में, लंग के जरिए पल्मोनरी वेन के जरिए कहाँ जाएगी, बाएं उज्न में, ठीक है। तो अरूप शारिया इसे कहेंगे शराइन वरीदिया। यानी फेफड़ों के बाद पल्मोनरी वेन में, यानी शराइन वरीदिया के जरिए फिर कहाँ जा रही है, फिर जा रही है बाएं उज्न में, ठीक है। और बाएं उज्न से फिर बाएं बतन में, बाएं बतन में। भाई बड़ा आसान है। फेफड़ों की अरूप शारिया मतलब इसके एल्वेलाई से कहाँ गई है, शराइन वरीदी मतलब पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन के जरिए कहाँ गई, लेफ्ट एट्रियम, यानी लेफ्ट एट्रियम का मतलब है बाएं उज्न में, फिर बाएं उज्न के बाद कहाँ गई, बाएं बतन में, फिर बाएं बतन के बाद क्या हुआ, बाएं बतन के बाद क्या हुआ, ये गई औरता में। डायग्राम से समझ रहे हैं ना भाई। लंग से जो अरूप शारिया ऑफ द लंग है, मतलब एल्वियल ऑफ द लंग है, उनसे पल्मोनरी वेन के जरिए बाएं उज्न में, फिर बाएं बतन में, फिर औरता में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब औरता की शाखा के जरिए, जो औरता आई है, औरता की शाखा के जरिए या शाखों के जरिए अरूप शारिया यानी कैपिलरीज, अरूप बदन की जो कैपिलरीज हैं शारिया में फैल जाते हैं, यानी अज्जाए नसीम फैल जाते हैं, या फैल जा, अगर खाली नसीम लिखना है तो फैल जाती है, अज्जाए नसीम तो फैल जाते हैं, फैल जाते हैं जो आज़ा की साख्तों में पाई जाती है। देखिए क्या है ना, औरता में चली गई। अब औरता में जाने के बाद औरता की जो शाखें हैं वो कैपिलरीज जो पाई जाती हैं आज़ा की साख्तों में, उनमें जाती है और फिर उसके जरिए से जो है वो आज़ा के अंदर पहुंच जाए, ठीक है। वहां अमल एहतराफ होता है, आज़ा की उसमें क्या होता है, अमल एहतराफ, एहतराक है जलना, क्या होता है, अमल एहतराक। क्या हुआ भाई, औरता में गई, औरता से कैपिलरीज में गई, कैपिलरीज से आज़ा में गई, आज़ा के बाद हमारे एहतराक हुआ, एहतराक का मतलब वो जलना, इसे कहते हैं जलना। अब जब ये जल गए तो जो अज्जाए रूहानी वहां सर्फ हो जाते हैं, अज्जाए रूहानी सर्फ हो जाते हैं, यानी नसीम जो है उसके अज्जाए रूहानी सर्फ हो जाते हैं और अज्जाए दुखानिया पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अज्जाए जो अज्जाए रूहानी है, मतलब नसीम जो है वो इस्तेमाल हो गई, जो आ रही थी रूकेदार नसीम वो और उसके बदले क्या बना, अज्जाए दुखानिया, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। जैसे जैसे वो उसमें जाती रहेगी आधा के अंदर, तो अज्जाए रूहानी जो है वो सर्फ होते रहेंगे, सर्फ का मतलब इस्तेमाल होते रहेंगे, और अज्जाए दुखानिया जो है वो पैदा होते रहेंगे, ठीक है। अब अज्जाए दुखानिया का क्या होता है, अब ये जो अज्जाए दुखानिया है, अज्जाए दुखानिया जो अमल एतराक के बाद पैदा हुए, इनका क्या होगा, अज्जाए दुखानिया जो अमल एतराक के बाद पैदा हुए, ये अरूक शारिया में जज्ब होकर ये दोबारा से कैपिलरीज में जज्ब होंगे, अरूक
शारिया में जज्ब होकर औरदा में पहुंच जाते हैं। औरदा मतलब वेन्स, वेन वरीद की जमा है, औरदा में पहुंच जाते हैं। मतलब अब जो अज्जा दुखानिया है, दुखानिया का ये अज्जा दुखानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है यूनानी में, ठीक है। अज्जा दुखानिया उसमें बन गया, मतलब ऑक्सीजन जो है उसमें समझे नसीम जो है वो ऑक्सीजन को समझ लीजिए, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई आधा के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वो कैपिलरीज के जरिए फिर कहाँ चली गई, औरदा में, वेन्स में चली गई, औरदा में पहुंचते हैं। अब जब औरदा में पहुंच गए, अब ये जैसे यहाँ से आ रहे थे जब बॉडी में आए, ये बॉडी में आए तो यहाँ पे सर्फ हो गया अज़ाय रूहानी यानी नसीम, ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी अज़ाय दुखानिया जो है वो सबके सब कैपिलरीज के जरिए वेन्स में आ गए और वेन्स के जरिए भी कहाँ जाएंगे, राइट एट्रियम में यानी बाएं उज़्व में पहुंचते हैं। अब उसके बाद औरदा में आ गए, फिर ये कहाँ आएंगे देख लीजिए, दाएं उज़्व में आए अब ये, यानी राइट एट्रियम में आए, फिर दाएं बतन में आए, ठीक है, दाएं बतन में आए, फिर वरीद शरियानी के जरिए फेफड़ों में गए और फिर वहां से फुजलात या अज़ाय दुखानिया खारिज होते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, अज़ाय दुखानिया खारिज होते हैं। बस ये खत्म हुआ, ठीक है। समझ लीजिए क्या है, सबसे पहले जो है हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद नसीम जो है वो गई कहाँ पे, लंग के अंदर, लंग के अंदर खून में जज्ब हुई, खून में जज्ब होने के बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, खून में जज्ब होने के बाद फिर उसकी एल्वियोलाई में गई हूँ, एल्वियोलाई के बाद फिर इसके पल्मोनरी वेन के जरिए वो बाएं उसमें आई, फिर बाएं उनसे बाएं बतन में आई, फिर बाएं बतन से औरता के जरिए वो जो है औरता के इसमें एक रूप शारिया मतलब कैपिलरीज में जाएगी और कैपिलरीज के बाद बॉडी में आधा में जाके वो जो नसीम है या वो जो रूह अज्जाए रूहानी है वो सर्फ होंगे, इस्तेमाल होंगे और अज्जाए दुखानिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होंगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई वो अरूप शारिया के जरिए मतलब कैपिलरीज के जरिए दोबारा से और यानी वेन्स में जाएंगे, फिर वेन्स के बाद वो कहाँ जाएंगे, राइट एट्रियम में यानी दाएं उसमें, फिर दाएं उससे दाएं बतन में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग में और लंग से फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाक के जरिए से खारिज हो जाएगी। यही जो है मसालिक रूह है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ये कोशिश की, फिर भी जो कमी रह गई वो कमेंट करके बताइए, उसे भी दूर कर लिया जाएगा। थैंक यू।